सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करेंगे हमारा हिंदी का पहला पाठ और उसका नाम है दुख का अधिकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर लेखक ने इस पाठ को ऐसा नाम क्यों दिया है। इसके लेखक है यशपाल। तो बच्चों, ये जो लेखक ने पाठ का नाम दिया है दुख का अधिकार, ये बहुत ही मार्मिक नाम दिया है उन्होंने और एकदम सही नाम दिया है। इस पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह से किसे दुख का अधिकार होता है, किसे दुख मनाने का, शोक मनाने का अधिकार और सहूलियत होती है, और कौन से व्यक्ति, किस समाज से वो व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं जो दुख मनाने का जिन्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्थितियां होती है, सबसे पहले उनकी स्थिति जो होती आर्थिक स्थितियां, तो इस आर्थिक स्थिति में जो कमजोर लोग, कमजोर बोले तो जो गरीब लोग होते हैं, धनहीन लोग होते हैं, उन्हें उनका सबसे पहला कर्तव्य होता है पैसा कमाना, क्योंकि जिंदा रहने के लिए बच्चों पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। और इस पाठ के जरिए लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि दुख के जो क्षण होते हैं वो सभी के लिए समान होते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, दुख सभी को होता है, तकलीफ सभी को होती है, मगर उस दुख को मनाने का जो समय होता है वो गरीब इंसान के पास नहीं होता है, क्योंकि अगर वह शोक मनाते हुए घर पे ही बैठ गए तो उनका जो परिवार होता है वो परिवार भूख और प्यास से मर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो दिया है वो दुख का अधिकार एक बुढ़िया माँ के विषय में दिया है कि वो बुढ़िया माँ जिसका 23 साल का जवान बेटा जो पूरे घर का पालनहारा था, पूरे घर की देखभाल करता था, माँ की, बीवी बच्चों की, और उसकी मौत जब होती है तो उसकी मौत के दूसरे ही दिन बेचारी बुढ़िया और दुखियारी माँ बाजार में खरबूजे बेचने चली जाती है, और उस पर क्या क्या बीतता है। ये जो समाज के तथाकथित लोग हैं जो खुद को उच्च श्रेणी के मानते हैं या फिर धनवान मानते हैं, वो उसके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, ये हम इस पाठ में जानेंगे। तो लेखक कहते हैं कि मनुष्य की जो पोशाकें हैं, हम जो पोशाक धारण करते हैं, कपड़े पहनते हैं, उससे समाज में हमारा जो दर्जा है और हमारा जो अधिकार है वो तय होता है। ये दर्जा निश्चित करते हैं हमारे कपड़े, हमारा परिधान, हमारा पोशाक, और वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे भी खोल देती है। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है बच्चों कि हम इन पोशाक के कारण ही चाहते हुए भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो उच्च श्रेणी के अमीर लोग होते हैं वो सभी बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं उसमें, और वो जब चाहते हैं कि उन गरीबों का, उन दुखी लोगों का दुख जाने, दुख बांटे, तकलीफ समझे, मगर उस समय केवल और केवल अपने पोशाक के कारण वे नीचे झुक नहीं पाते हैं, वे नीचे झुककर उन लोगों की तकलीफ जान नहीं पाते हैं। इसीलिए प्रथम जो अनुच्छेद है हमारा, उसी में दिया है लेखक ने कि किस तरह से ये जो हमारा पोशाक है हमें विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है, और जरा नीचे झुककर हम समाज के जो निचले जो वर्ग के लोग हैं उनकी अनुभूति को समझना चाहकर भी नहीं समझ पाते हैं, जानना चाहकर भी नहीं जान पाते हैं, और उस समय ये पोशाक उस समय बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें जब
कटी पतंग आसमान में उड़ते उड़ते वो जब कट जाती है और वो कटी पतंग तब तक नीचे नहीं गिरती अगर वायु की लहरें उसे ऊपर उड़ाती रहती है। जब वायु थम जाती है, हवा थम जाती है, तब वो नीचे गिरती है। तो जिस तरह से वो वायु की लहरें उसे सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह से ये जो हमारी पोशाक है ये हमें उन लोगों की तकलीफ जानने की इजाज़त नहीं देती है। और उसी तरह खास परिस्थितियों में ये जो हमारी पोशाक है हमें झुकने से रोक देती है। अब आगे अनुच्छेद में हम देखेंगे कि किस तरह से लेखक बाजार जाते हैं और बाजार में उस बुढ़िया माँ के हाल देखते हैं। तो बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिखेरकर एक बूढ़ी औरत वहाँ पर खरबूजे बेचने के लिए बैठी होती है। एक अधेड़ उम्र की औरत। खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु खरीदने के लिए वहाँ पर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों आगे नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि सभी को पता था कि उस बुढ़िया माँ का जो जवान बेटा है वो खत्म हो गया है, गुजर गया है, मृत्यु को प्राप्त हुआ है और उसकी 13वीं होने में अब समय है। हमारा जो ये समाज है, समाज की कुछ कुरीतियाँ हैं, बुरी रीतियाँ, बुरी परंपराएं हैं। तो उसके तहत 13वीं होने तक मृत्यु के बाद उस घर का कोई खाना तो क्या पानी भी नहीं पीता है। और सभी को पता था कि वो जो बुढ़िया माँ है उसके घर में उसके जवान बेटे की मृत्यु हुई थी और मौत के दूसरे ही दिन वो बुढ़िया माँ बाजार में आकर खरबूजे बेचने के लिए बैठी थी। और इसीलिए 13 दिन का सूतक घर में ना मनाकर वो बाहर आई थी, इसीलिए अधर्म समझकर उसके खरबूजों को कोई खरीद नहीं रहा था। और इसी कारण बेचारी वो बुढ़िया माँ जो अपने बुखार से तपती बहू और 2 छोटे छोटे नातियों के लिए पैसा कमाने के लिए बाहर निकली थी, वो बेचारी घुटने में सिर रखकर चादर से अपना सिर ढक दिया और घुटने पर अपना सिर रखकर फफक कर रो रही थी। और इस तरह से उस बुढ़िया माँ का चित्रण लेखक ने यहाँ पर किया है कि किस तरह समाज के कुछ कुरीतियों के कारण वो बुढ़िया माँ इतनी तकलीफ में बाहर आई, बाजार में बैठी थी खरबूजे बेचने, मगर उसकी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं था। सब लोग उस पर हंसी उड़ा रहे थे, व्यंग कस रहे थे। तो अगले अंश में हम देखेंगे कि किस तरह से उस पर व्यंग कस रहे थे। धन्यवाद।